न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल सांसद बाबू सुप्रियो के लापता का लगा पोस्टर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पीएचई में नौकरी देने को लेकर एक टीएमसी नेता ने दूसरे पर कटमनी लेने का लगाया आरोप। वेतन समझौता की मांग पर सेल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 30 जून को हड़ताल का किया आह्वान। आसनसोल सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो के लापता होने का पोस्टर फिर से लगा है। ये पोस्टर जामुरिया के बस स्टैंड से सटे इलाके में लगा है। इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। जामुरिया 1 नंबर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष साधन राय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाया था, लेकिन चुनाव के दौरान बाबू सुप्रियो को देखा गया था, लेकिन उसके बाद जरूरत के समय में नहीं देखा जा रहा था। पैसों से वोट खरीदकर बाबू सुप्रियो ने 5 साल तक दिल्ली पर राज किया। वह कोरोना महामारी, भारी बारिश, यास के दौरान भी नहीं मिले। लेकिन सांसद प्रतिनिधि व भाजपा नेता संतोष सिंह ने कहा कि सांसद कार्यालय से लोगों की सेवाएं दी जा रही है। चूंकि बाबू सुप्रियो केंद्रीय मंत्री है, इसलिए उन्हें 1 से अधिक राज्यों का प्रभार लेना है। वह हमेशा आसनसोल के जरूरतमंद लोगों के साथ है। बाबू सुप्रियो की छवि खराब करने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. एक तृणमूल के नेता ने दूसरे तृणमूल के नेता पर कटमनी लेकर नौकरी दिलाने का आरोप लगाया है। इस आरोप में बुधवार को प्रदर्शन भी किया गया। यह प्रदर्शन कुल्टी थाना के कल्याणेश्वरी पीएचई ऑफिस के गेट के सामने किया गया। यह कटमनी लेने का आरोप लगा है तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता बबाई घोषाल पर। उन पर आरोप है कि वे पैसे के बदले पीएचई में नौकरी दिलवा रहे हैं। यह आरोप स्थानीय नेता मोहित मंडल ने लगाया है। उनके नेतृत्व में ही बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मोहित मंडल ने कहा कि बाबाई घोषाल लोगों से पैसे लेकर पीएचई में काम लगवा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के कई युवा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह बाबाई घोषाल ने अपने भाई को इस पीएचई कार्यालय में काम लगवा दिया, लेकिन अगर वह काम में लगा भी है तो कोई ड्यूटी नहीं करता है। वह सिर्फ दलाल है और एक क्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। इस आरोप के बावजूद बाबाई घोषाल ने कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सुनी है, लेकिन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में से एक को नियोजित किया गया है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे काम पर रखा गया था, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब बबाई घोषाल ने तृणमूल की ओर से विरोध का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी तृणमूल कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी का संरक्षक नहीं है। आंदोलन कर बाबाई घोषाल ही बाहर करे। आज के बाबाई घोषाल पैसा खिए कोशिके ढुकिয়েছে আর এখানে যত কাচড়া করে বাবাই ঘোষাল ও নিজেও কাজ করে, ওর ভাইও করে, একটা কোয়ার্টার দখল করে আছে। আগামী দিনে মনে হয় বউকে ঢুকাবে। আমি যেটুকু খবর পেলাম। ও কি কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত আছে? হ্যাঁ, টিএমসির সঙ্গে যুক্ত আছে। তো আপনারাও তৃণমূল, ওরও তৃণমূল, এখানে কি মনে হচ্ছে আপনার? ও পাঁচির ওপর বসেছিল, আজ তৃণমূলে সে তৃণমূল, তাহলে বিজেপি চলে যেত। এর আগে সিপিএম করতো, তারপর কংগ্রেস করতো, কে জানে, সবাই জানে। তারপর তৃণমূল এসছে, তাহলে বিজেপি যেত। তাহলে সবাই জানে অনেকে পাঁচির ওপর বসে আছে, বসেছিল ভোটের আগে, যেদিক পেলে ঝাঁপ মারে। আবারও কি কাটমানির অভিযোগ জানা যাচ্ছে? কাটমানি নেই, বাবাই দা এগুলো করে। যে কোনো এই পিএইচি যত কাচড়া বাবাই ঘোষাল। আপনি তো বলছেন টাকা নিয়ে কাজ দেয়, তাহলে কি কাটমানির আবারও সে কাটমানি? হ্যাঁ, বাবাই ঘোষাল এগুলোই করে। আমার কাছে অনেকবার গেছিল, মানে আবারও কাটমানি এখানে চলছে। হ্যাঁ, বাবাই ঘোষাল কাটমানি। একটা অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে উঠে আসছে কাটমানি। কি অভিযোগ? কোন জায়গা? পিএইচই দপ্তরে কর্মী নিয়োগ নিয়ে। না, ওটা আমারও কানে এসছে। দুদিন আগে এখানে পিএইচই যে ল্যাবরেটরি আছে, ওখানে একটা এসেন্সিয়াল জায়গা, ওখানে নাকি 3টে ছেলে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের একটা পার্টি কর্মী, আমাদের এখানে এলাকার একটা ছেলে রয়েছে। এটা আমরা শুনেও খুব আনন্দিত। আর যারা সারা বছর ভোটে খাটেনি, তারা এখন এসে যে যার ভাট ভুগবে। ওসব কথায় কান দিলে হবে না। আর আপনাদের চোখের সামনেই তো যে ছেলেটা কাজ করছে, সে তো এখানকারই ছেলে। আপনারা তো তার কাছে গেলে জানতে পারবেন কে কাটমানি খেয়েছে, কে খায়। এর আগেও তো আপনার বিরুদ্ধে এর আগেও আন্দোলন হয়েছে এবং বিক্ষোভ হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা লোকাল ইস্যুতে এখনো রেখেছি। আমি নিজে বারংবার আমি আমার বিধায়কের সাথেও কথা বলেছি 5 জনের জন্য, যেটা আমি ছিলাম এর আগে যে ঝামেলাটা হয়েছিল। আমি নিজে বিশ্বজিৎকে সঙ্গে নিয়ে সাহেবের কাছে গেছি, ওটা এখনো আছে। ওইটা তো আমরা এখনো বারংবার বলছি, তবে সাহেব বলছে এখনো অবধি সেরকম কোনো সিচুয়েশন হয়নি, হলে আপনাদেরকে জানানো হবে, আপনাদের মাধ্যমেই লোক নেওয়া হবে। আপনিও তৃণমূল করেন, অপরপক্ষ তৃণমূল, বিক্ষোভটা কেন করছে সে ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না। আর আমি আমার ইনস্ট্রাকশন মতো, আমার নেতৃত্ব আছে, তাদের ইনস্ট্রাকশনের বাইরে তো যাই না। তাদের একটা গাইডলাইন আছে, আমরা এটাই ফলো করি। কারণ আমরা এইসব ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু
किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के विरोध में बुधवार को भाजपा के द्वारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आसनसोल जिला भाजपा कमेटी ने भी पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिला शासक विभू गोयल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा कमेटी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी, जिला कन्वेनर शिवराम बर्मन, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन घरुई, प्रदेश भाजपा नेता विवेकानंद भट्टाचार्य, पवन कुमार सिंह, शंकर चौधरी, उपासना उपाध्याय, सुदीप चौधरी मौजूद थे। ज्ञापन सौंपने के बाद जिला कन्वेनर शिवराम बर्मन ने बताया कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन 4 राज्यों को छोड़कर केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कर्मियों के साथ काफी अत्याचार कर रहे हैं। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। यह अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे आसनसोल जिला भी वंचित नहीं है। आसनसोल जिले के हजारों कार्यकर्ता अब भी अपने घर नहीं आ पाए हैं। सैकड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली गई हैं। उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है। ये जिला शासक का दायित्व बनता है कि जो लोग अपने घर से पलायन किए हैं उनको घर वापसी कराया जाए। जिन लोगों को जबरन नौकरी से हटा दिया गया है उन्हें पुनः नियुक्त किया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। পোস্ট পোল ইলেকশনের পরে 2 তারিখের পর থেকে যেভাবে সন্ত্রাস চলছে, এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্টিল নাও আমরা এর আগে ওনাকে সমস্ত যাদের কাজ থেকে বসে দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারে লেবার কমিশন অফিস, ডিএম অফিস, সিপি অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে গেছি, চিঠি দিয়ে গেছি, বলেও গেছিলাম। তাদের এখনো কাজে কোনো সুব্যবস্থা করা হয়নি। যারা বাইরে ছিল তাদের এখনো ফেরানোর কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। এখনো দিনের পর দিন টর্চার চলছে, অত্যাচার চলছে। স্বাধীন ভারতে, স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা কখনো ভাবতে পারিনি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। গণতান্ত্রিক অধিকার সবারই আছে, যে জায়গায় খুশি ভালো লাগে ভোট দিতে পারে। যেখানে মানুষ দুহাত তুলে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে, যদি ভোট দিয়েও থাকে অ্যাজ পার রেজাল্ট, তো সেখানে এই সন্ত্রাস করার দরকার ছিল না। যারা সাধারণ মানুষ, যারা ঝান্ডা ধরে, তাদের কোনো অপরাধ ছিল না। তারা কোনো না কোনো পার্টিকে সমর্থন করতে পারে। তো তার মানে এই নয় যে তাদের উপর টর্চার হবে, মারপিট হবে, মা বন্ধুর ইজ্জত চলে যাবে। আপনারা যারা মিডিয়া বন্ধু, আপনারা জানেন যেভাবে সন্ত্রাস চলছে সেটা কি কখনো কাম্য? শুধু পশ্চিমবঙ্গ এর সঙ্গে তো আরও বিভিন্ন জায়গায় ইলেকশন হয়েছিল। কোথাও কি কোনো ঘটনা আসছে এই ধরনের ঘটনা? হাজার হাজার মহিলার ইজ্জত লুটা গেছে, হাজার হাজার বাড়ি ঘর ভাঙচুর হয়েছে। এক বিশেষ সম্প্রদায় বলতে বাধ্য হতে হচ্ছে, এক বিশেষ সম্প্রদায় মানুষ যেটা করে বেড়াচ্ছে। লুটপাট চলছে, সন্ত্রাস চলছে, অত্যাচার চলছে, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এটা করছে। এটা কোন দেশের স্বাধীনতা? আপনাদের কাছে কি তথ্য রয়েছে? কত এখনো বাইরে আছে যারা বাড়ি ফিরতে পারছে না? এখনো আমাদের আসানসোলে প্রায় 150 মতো ছেলে বাইরে আছে। সমস্ত তথ্য আমরা দিয়েছি।
তারা বাড়ি ফিরতে পারছে না কেন? ফিরতে পারছে না, কারণটা আপনি জানেন আমার চেয়ে বেশি। বাড়ি এলে শাসানি দেওয়া হচ্ছে, ধমকি দেওয়া হচ্ছে, টর্চার করা হচ্ছে, জরিমানা করা হচ্ছে, মারপিট হচ্ছে ডেলিকা বিশেষে বেগুন বাড়ির মতো। আজকে দুটো বেগুন তুললাম, দুদিন বাদ দিয়ে পরে আবার ছোট বেগুনটা বড় হলে বেগুনটা তুলে আনি আমরা, সেই বেগুন বাড়ি করে রেখেছি। যখন যে বাসটি তাকে এসে মারধর করে যাচ্ছে মানুষ। আমার জেলা অফিসে দেখুন এখনো কতজন লোক আছে। এখন কি দাবি রাখবেন জেলা প্রশাসন? ওনার কাছে, উনি যদি জেলা হত্যদণ্ডা কর্তা, ওনাকে এইটাই বলবো আপনি আপনার ধর্মটুকু পালন করুন। আপনি করছেন, বাট আপনাকে বলবো, ওনাকে বলবো যে আপনি একটু চোখ খুলে দেখুন কি চলছে। সবাই তো আপনার অধীনে আছে, আপনি তো হত্যা কর্তা। ডিএম হচ্ছে আমাদের আসানসোল জেলা হত্যা কর্তা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सेल कर्मियों की वेतन समझौते के समर्थन में बुधवार को स्कोप गेट पर 5 मजदूर संगठनों इंटक, बीएमएस, एचएमएस और एटक की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते के विरोध में 30 जून को हड़ताल का आह्वान किया गया है। 54 महीने से कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन नहीं होने से सेल कर्मियों में असंतोष है। इस मौके पर इंटक नेता हरजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के भयावह पूर्ण स्थिति के बावजूद भी श्रमिकों ने उत्पादन को बाधित किए बिना कंपनी को लाभ का चेहरा दिखाया। पिछले कुछ महीनों में सेल ने विभिन्न श्रमिक संगठनों के साथ कई बैठकें की हैं, लेकिन संतोषजनक वेतन संरचना का निर्धारण करना संभव नहीं हो पाया है। इसी कारण से ट्रेड यूनियनों ने देश के सभी सेल कारखानों और खनन उद्यमों में 30 जून 2021 को 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। विरोध में सीटू बंडपुर के महासचिव सुभाषीष बसु, सौरीन चैटर्जी, प्रतीक गुप्ता, सुदीप बनर्जी सेन गुप्ता, इंटक के महासचिव हरजीत सिंह, अजय रॉय, विप्लव माझी, अतीश सिन्हा, बीएमएस से विक्रम वर्धन, अमित सिंह, एचएमएस से मोहम्मद कुद्दुस खान, कुणाल कुमार, नजमुर रहमान, एटक से उत्पल सिंह और अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि क्यों खड़े हैं। आने वाले दिनों में हम लोग का जो प्रोग्राम है वो 28 तारीख को हम लोग ब्लैक बैज पहन के कारखाना में ड्यूटी करेंगे। 29 तारीख को हम लोग टनल गेट में एक दिन का ये करेंगे, हैंगर स्ट्राइक करेंगे और 30 तारीख को हम लोग हड़ताल करेंगे। उस हड़ताल के संबंध में हमने लोगों को बताया कि बार बार जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करने के बाद भी आज 54 महीनों में हमारा वेज रिविजन नहीं हो पाया। मैनेजमेंट बार बार टाल बहाना कर रहा है। अंत में मजदूरों ने निर्णय लिया, यूनियन ने निर्णय लिया कि हम सब लोग जितने भी सेल के कारखाने हैं सब में एक साथ एक दिन ही हम लोग स्ट्राइक नोटिस भी दिए हैं और हम लोग 30 तारीख को हड़ताल भी करने जा रहे हैं। अगर आने वाले दिन में 30 तारीख की हड़ताल को सफल बनाने के बावजूद भी मैनेजमेंट के कानों में जू नहीं रखी, केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रखी, तो हम लोग लगातार हड़ताल करेंगे और जो भी कर्मसूची हमारे केंद्र सरकार केंद्र की यूनियन के द्वारा आएगी उसको हम लोग पालन करते हुए काम करेंगे। ये आज का हम लोग का अपने लोगों से संदेश था। शाम को 4:30 बजे हम लोग फिर व्हीकल गेट में भी मीटिंग करने वाले हैं और कल हम लोग प्लांट घूम करके लोगों को बताएंगे। उसके बाद 30 तारीख की हड़ताल को सफल करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और अगर मैनेजमेंट नहीं मानी तो हम लोग लगातार हड़ताल में जाएंगे। हम पांचों यूनियन एक साथ हैं, I2C, CI2, AI2C, BMS और HMS। ये हमारा केंद्र यूनियन का ही निर्णय है और उस पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला कमेटी के द्वारा बुधवार को आसनसोल जिला कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। 23 जून सन 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मौके पर उपस्थित भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर निर्मल कर्मकार ने कहा कि मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर सत नमन। डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां अन्य राज्यों की तरह समान कानून लागू हो। अनुच्छेद 370 के विरोध में उन्होंने आजाद भारत में आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनके इस इच्छा को मोदी जी ने पूरा किया। 5 अगस्त 2018 धारा 370 और 35 से समाप्त कर दिया गया। कश्मीर भारत के सभी राज्यों की तरह भारत का कानून लागू हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक इच्छा और बची है कि भारत में सभी के लिए एक कानून लागू हो। अब केवल सिविल कोड लागू करना बाकी बच गया है, वह भी हमें आशा है कि जल्दी हो जाएगी। वहीं भाजपा नेता शंकर चौधरी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की निष्पक्ष जांच हो। इस मौके पर आसनसोल जिला भाजपा कमेटी के कन्वेन शिवरान बर्वन, शंकर चौधरी, नारायण प्रसाद, प्रमोद पाठक, सभापति सिंह, सुदीप चौधरी, वीरगु ठाकुर आदि उपस्थित। आकाश गूंजे भारत माँ की जैसे, आकाश गूंजे भारत माँ की जैसे, वंदे मातरम हमारा नारा है।
आकाश गूंजे भारत माँ की जैसे, वंदे मातरम हमारा नारा है। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक बार तो कहो बंधुओं, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। आज जहाँ मैं वक्तव्य रख रहा हूँ, डॉक्टर श्याम प्रसाद जी होते तो आज ये बांग्लादेश में होता। ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की देन है कि आज पश्चिम बंगाल भारतवर्ष में है, पंजाब भारतवर्ष में है। आज उनका बलिदान दिवस है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो कश्मीर के लिए रवाना हुए थे दिल्ली से, तो वो हरियाणा, पंजाब और होते हुए जब जम्मू पहुंचे, उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। और जब वो कश्मीर में प्रवेश किए हैं तो कठुआ का ब्रिज पर उस समय का तत्कालीन एसपी ए अजीज ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कश्मीर के श्रीनगर के एक छोटे से काल कोठरी में रखा गया था और उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंजेक्शन सूट नहीं करता था। किंतु वहाँ का उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उनको डॉक्टर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया और आज के दिन रात 2:45 में उनकी बलिदान हो गई। किंतु उनकी बलिदान व्यर्थ रह गया। कश्मीर में आज भी वीसा पासपोर्ट टूट गया। ये उनकी देन है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखा हूँ आपके सामने। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो हमारे संस्थापक थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग उनको सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आज के 23 जून বাংলার বাকশাল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুসন্তান, যাকে আমরা বাংলার কেশরী বলে জানি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আজকে বলিদান দিবস। সেই উপলক্ষে আজকে আমরা আসানসোল জেলা কার্যালয়, এটা আমাদের আসানসোল খুব পুরনো পার্টি অফিস, বাজার পার্টি অফিস নামে পরিচিত, আমরা সব জায়গায় ওনার বলিদান দিবসে ওনাকে আমরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি। আমরা আমাদের যারা কার্যকর্তা যারা আছে, সমস্ত সিনিয়র কার্যকর্তা, নির্মলদা থেকে আরম্ভ করে শঙ্করদা আছে, প্রমোদ সিং আছে, হোমদা আছে, আমার সভাপতিজি আছেন, কৃষ্ণন্দু আছে, আমার যুব মোর্চা অরিজিৎ আছে, সবাই মিলে আজকে আমরা সেই দিবস পালন করছি। তো তার মাঝে আমি একটা কথা বলবো, যেদিন আমরা ঘটে গেছে, যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা বেরিয়েছি 2 তারিখের পরে, সেই দিন কালো দিন যেটা বলা যেতে পারে, সেই দিন আমরা কিন্তু এখনও বলিনি। তার উপলক্ষে আজকেও আমাদের একটা অন্য কার্যক্রম নেওয়া আছে। ডিএম অফিসে আমরা ধর্ণা এবং ডেপুটেশন এবং আমরা ডেপুটেশন দেবো আজকে।